Hello guys, welcome back to my channel and today I'm going to make this video about things that you have to do after you arrive in Canada। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जब आप कनाडा पहुंच जाते हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसे सिन नंबर भी कहा जाता है। एंड सिन नंबर जो होता है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो आप जैसे ही कनाडा में लैंड करते हो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप एक सिन नंबर लेने के लिए कोशिश करें। तो सिन नंबर लेने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप वॉक इन भी जा सकते हो या तो आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ये आपको सिन नंबर आपको सर्विस कनाडा में, जो भी आप जिधर रह रहे हो वहाँ पे जो सर्विस कनाडा है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, बट देन टू इट्स आप अपॉइंटमेंट रहता है तो आप कभी भी जा सकते हो। बट इफ़ यू आर गोइंग लाइक आप वॉक इन कर रहे हो लाइक डायरेक्ट, तो बहुत लंबी लाइन होती है। मैंने तो अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, मैं वॉक इन गई थी। अगर आप वॉक इन करके आप सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना चाहते हो तो उसमें आपको 2 घंटे लग जाते हैं टोटल। तो फर्स्ट दिन जब मैं गई थी, मुझे लगता है 8 बजे खुल जाता है सर्विस कनाडा। तो हम लोग कुछ 8:30 कुछ गए। तो जब हम 8:30 गए तो इतनी बड़ी लाइन थी कि वो लाइन देख के ही फिर मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जा रही। मतलब दूसरे दिन ले लेंगे पर जल्दी आ जाएंगे। तो मैं दूसरे दिन 7 बजे मुझे भैया ने छोड़ा और मैं 7 बजे जब थी तो तब भी 10 या 15 लोग मेरे आगे लाइन में थे। और जब मैं गई थी उसी के एक दिन पहले, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सिन नंबर लेने के लिए जब मैं गई थी तब करीबन 40-50 लोग तो थे लाइन में। बट अभी ये 7 बजे जब मैं दूसरे दिन गई तो तब अराउंड 10 या 15 लोग तब भी थे। तो व्हाटएवर इट इज़, मैं तुरंत मैं जाके खड़ी हुई एंड अराउंड 9 o'clock मुझे मेरा पूरा प्रोसेसिंग हो गया और मुझे सिन नंबर मिल गया। आप जब अंदर जाते हो तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। वो सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो इट्स मच बेटर, शायद आपका 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मेरा नेक्स्ट नंबर था तो एक ऑफिसर आई थी, उनने मेरा नाम लिखा था एंड मेरा फ़ोन नंबर लिखा था एंड देन मैं आगे जा सकती थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैं एंटर हुई तो देन अगेन एक छोटा सा क्यू था, मतलब 1 या 2 ही थे लोग मेरे आगे। फिर जैसे ही मेरी बारी आई तो मुझसे ऑफिशियल्स ने मेरा COPR और पासपोर्ट पूछा, जो मैंने दिखा दिया। एंड देन फिर उनने मुझे मेरी बारी आने के लिए मुझे वेट करने बोला। पे याद होगा मैंने बोला था एंट्री पे ऑफिसर आपका नाम लिख लेती है, तो वो जो फिर आपको उस हिसाब से आपकी टर्न आएगी तो आपका नाम बुलाया जाएगा। तो जैसे ही आपका नंबर बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कैबिन्स हैं जिसमें सब लोग ऐसे अपना सिन नंबर लेने आए हैं। तो आपका जिस भी कैबिन में नाम जैसे बुलाएंगे उन लोग, तो आपको वहाँ जाना है, आप उस कैबिन। तो वहाँ जब आप जाओगे तो फिर से वो आपको अपना COPR पासपोर्ट पूछेंगे एंड फिर आपसे एक और चीज़ आपसे ये पूछेंगे कि आपके मदर का मेडन नाम, जैसे बोलते हैं कि शादी के पहले आपकी मम्मी का नाम क्या था करके। बस एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट आप वो तो फिर मेरे को मिल ही नहीं रहा था, तो शी सेड कि अच्छा ठीक है, इट्स ओके, बट इफ़ यू हैव इट्स बेटर। तो एटलीस्ट वो पूछ रही है तो आपको पता रहेगा वो चीज़। फिर उन्होंने डायरेक्टली मुझे मेरा सिन नंबर मुझे दे दिया, हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद फिर मैंने एग्ज़िट कर लिया। तो जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं अराउंड मुझे 2 आवर्स लगे थे। तो या दैट मच टाइम लगता है आपको। तो सिन नंबर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना। तो जब हेल्थ कार्ड के लिए हमने अप्लाई करने के लिए हम लोग गए थे सर्विस ओंटारियो। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो थैंकफुली वहाँ पे भीड़ नहीं थी, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे और बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, जो भी वहाँ पे ऑफिशियल थे। तो हमने दिखाया COPR पासपोर्ट, बट शी सेड कि उनको एक ID, मेरे नाम की एक ID भी चाहिए। तो उसके लिए फिर उनने बोला कि सिर्फ COPR और पासपोर्ट से नहीं होगा। तो जब ये बोला तो उनने फिर बहुत सारी लिस्ट हमको एक पैम्फलेट दिया था, उसमें बहुत एक लिस्ट है, वो लिस्ट में
बहुत सारी चीज़ें थी, ड्राइविंग लाइसेंस है, ओंटारियो फ़ोटो कार्ड है, तो वो सब चीज़ें हैं जिसे आप अगर वो उसमें से कुछ भी आप एक भी चीज़ अगर और करोगे तो आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे पास उसमें से कुछ भी नहीं था, तो यस नॉर्मली लोग ड्राइवर लाइसेंस ले लेते हैं, जीवन का एक एग्ज़ाम होता है वो आप ले लेते हो। बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट। तो उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक बैंक अकाउंट खोलना आपके नाम का। आपका एक अकाउंट यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बैंक अकाउंट खोलना जो सिन नंबर के बिना इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले जब आपका काम यहाँ पे आके सिन नंबर लेना, सिन नंबर लिए उसी के बाद ही आप अगर सिन नंबर लेते हो उसके बाद आप एक बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। फिर बैंक में अकाउंट खोलने के बाद उन लोग आपका पासपोर्ट, यहाँ पे भी आपका पासपोर्ट, आपका COPR इन लोग और सिन नंबर, ये 3 चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें आपके पास है तो फिर आपका एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपना एड्रेस, आपका नाम, आपका पोस्टल कोड, आप जहाँ रह रहे हो वो सब चीज़ें करेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर आपका उसमें से कुछ भी इनकरेक्ट है तो फिर एक प्रोसीजर है कि आपको फिर या तो आपको कॉल करना पड़ेगा उनको, उनके टोल फ्री नंबर पे, जिसका मिनिमम एवरेज टाइम वेटिंग टाइम ही 20 मिनट्स है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जब आप वहाँ पे वेट कर रहे हो, वो जैसे वो लड़की टाइप करके आपका सब डिटेल्स लिख रही है या जो भी है, तो उसके बाद वो आपको दिखाएगी आपको आपका पोस्टल कोड सब कुछ। तो उस टाइम पे बहुत केयरफुली आप पूरा अपना डिटेल्स चेक करना। तो वो अगर आप बहुत केयरफुली अपना डिटेल्स चेक करो तो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्योंकि अब जब आपको बैंक से वो पूरा आपको एक वॉइड चेक जब मिल जाएगा, वो वॉइड चेक आपको एम्प्लॉयमेंट में आपका बहुत जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत होती है। मैंने जब मेरा बैंक अकाउंट खुल गया, मुझे डेबिट कार्ड मिल गया। डेबिट कार्ड एक अलग काउंटर से मिलता है, जैसे आपको एक वॉइड चेक मिल गया, को अपना पिन कोड टाइप करना है और आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद आप वो डेबिट कार्ड अपना लेके आप जा सकते हो। क्रेडिट कार्ड लाइक आफ्टर अ वीक आई थिंक क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। तो फिर आता है कि आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो आप एक सिम कार्ड ले लो, प्रॉपर जो भी पैकेज है जिस हिसाब से है, तो आप वो पहले से करा के रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको जैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है कहीं पे भी, तो आपको अपना नंबर देना पड़ता है। तो या इट इज़ वेरी यूज़फुल कि हमेशा आपके पास कनाडा का नंबर होना चाहिए। तो उसके बाद अब आपको जॉब के लिए सर्च करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज जितना जल्दी हो सके कोई भी चाहेगा कि आपको जॉब मिल जाए, आप थोड़ा आपको फाइनेंशियली हेल्प हो। तो उसके लिए यहाँ पे कनाडा का सिस्टम ये है कि यहाँ पे कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है, सब ऑनलाइन है। तो मैं जब इधर आई थी तो मैंने इंडीड सबसे पहले लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इंडिया से ही अपना इंडीड में एक रेज्यूम बना लिया था। एंड तो इसलिए मैंने फिर बाद में जब मैं इधर आ गई तो मैंने बस अपना लोकेशन, अपना एड्रेस और अपना जो नंबर है वो बस चेंज कर लिया था, बाकी सब सेम था। एंड तो फिर मैंने जैसे ही इधर पे आने के बाद मैंने फिर तुरंत जॉब्स अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो ये एक चीज़ है जो आपको इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टेप, ये आप जैसे ही आप यहाँ लैंड करते हो आप शुरू कर सकते हो जॉब सर्च। तो वो आप डाल सकते हो, जितने एप्लीकेशन डाल सकते हो डालो आपके हिसाब से। क्योंकि और एक और चीज़ है, हमेशा आप ये देखना कि जब भी आप मैप में देखते हो, आप कोई भी जॉब देख रहे हो कि उसका एड्रेस क्या है, तो हमेशा वो एड्रेस सर्च करके देखना कि वो आपकी रहने वाली जगह से कितना दूर है। स्टार्टिंग में ऑब्वियस ही बात है, आपके पास कार नहीं रहती, आपको बस से ही ट्रैवल करना रहता है। तो आप जो भी जगह पे काम करने जा रहे हो तो आप देखना कि वो कितना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो जगह आपके घर से 10 मिनट की दूरी पे है, अगर आप कार से जाओ तो वहीं पे अगर आप उसी सेम जगह पे अगर आप बस से जाओगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। तो उस हिसाब से आप अपना जॉब सर्च जो भी है, जो भी प्लेस में आप देख रहे हो, अप्लाई करने से पहले आप ये देखो हर चीज़ें मैच हो रही हैं। तो ये भी देखना कि सबसे पहले कि एड्रेस कहाँ पे है। कई बार एड्रेस अभी बहुत दूर होगा तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू। अब बस में जाने की बात आई तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको अगर बस में ट्रैवल करना है तो एक यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं वो एक प्रेस्टो कार्ड है, अराउंड $6 आपको मिल जाएगा, $7 के आसपास आपको प्रेस्टो कार्ड मिल जाता है। आप
प्रेस्टो कार्ड अगर आपके पास हो तो फिर आप उसको टॉप अप करा सकते हो। लाइक उसमें जितना अमाउंट आपको भरना है आप डाल सकते हो। लाइक अभी अगर आपको कैलकुलेशन में बताऊँ तो लाइक अभी मैं जॉब में जहाँ जा रही हूँ तो वहाँ पे मुझे हाफ एन आवर लगता है। 20 मिनट्स का जो मेरा राइड है उसमें $3 जाते हैं। ये 6 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।